बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं राना नाज़ीम और आप देख रहे हैं वीएन पॉइंट। सबसे पहले उम्मीद आप खैरियत से होंगे, आपके अहल खैरियत से होंगे। आपसे गुजारिश है कि दुरूद शरीफ का हदिया पेश करते रहें। यह पाकिस्तान हमारा है, पाकिस्तानी अवाम हमारी है, अफवाज पाकिस्तान हमारी है। सब सियासी जमातों से सबसे पहले गुजारिश है कि सबसे पहले पाकिस्तान अपनी फ़ौज को मजबूत करें, अपनी सियासी जमातों को मजबूत करें, इस पाकिस्तान को मजबूत करें। आज बड़ी खबरें देने जा रहा हूं, अहम तरीन खबरें देने जा रहा हूं। अली अमीन गंडापुर को क्यों फारिग किया गया? जस्टिस मंसूर अली शाह का सियासी धमाका नहीं, अदालती धमाका क्या है? आज फिर सुप्रीम कोर्ट से एक इतनी बड़ी खबर आ गई है। आज फिर जस्टिस मंसूर अली शाह का एक और बड़ा धमाका खेज काम हो गया है कि जिसके बाद हम कह सकते हैं कि सियासत में कुछ होने लगा है। आज अली अमीन गंडापुर को भी फारिग कर दिया गया है इस अदालत से। आज कप्तान का एक ऐसा खिलाड़ी केबीके का सदर बन गया है कि जिसके मुतल्लक आप कह सकते हैं कि अब कुछ होने वाला है। कप्तान एक बड़ी इनिंग्स खेलने जा रहा है। कप्तान ने चारों सूबों के अंदर बहुत बड़ा एक सिलसिला शुरू करने का फैसला किया है। बहुत सी आज अहम तरीन खबरें हैं और फिर एक खबर यह भी है कि कप्तान के लिए कोई बड़ा पैगाम भी जो आया है उस पर भी अमल शुरू हो गया। ये सारी डिटेल आपको बताएंगे। सबसे पहले बता दें कि आज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने किया क्या। आज कैसा धमाका जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने किया। होता यह है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जजिस कमेटी को खत लिखा है कि मैंने, जिसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि मैंने जस्टिस जमालुद्दीन और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब, जस्टिस मोहम्मद अली साहब पर बेंच में शमूलियत पर उन्होंने कहा कि मैं इतराज करता हूं, जिसमें उन्होंने कहा है कि जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर आईनी कमेटी का हिस्सा हैं। आईनी कमेटी से ने ही हमसे मुंतकिल होने वाले अपने पास लगा लिए। जस्टिस ने कहा कि इंट्रा कोर्ट अपील जो है इसके लिए बतौर कमेटी रुकन 5 रुकनी बेंच की तजवीज दी थी। चीफ जस्टिस ने कहा कि 4 रुकनी बेंच ही काफी होगा और जब बेंच बना तो इसमें 6 जजेस शामिल थे। अब यह खत जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की तरफ से यह इतराज कर दिया गया, जिसके बाद जराए कह रहे हैं कि एक और खत जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की तरफ से लिखा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में कुछ ऐसा होने वाला है कि जो सारी की सारी चीजों को हिला के रख देगा। सुप्रीम कोर्ट से कोई ऐसी बड़ी खबर आने वाली है जिससे सुप्रीम कोर्ट के अंदर कई हुकूमती उम्मीदों पर पानी फिर जाएगा। एक बात को ज़हन नशीन कर ले, एक महफूज फैसला और एक बड़ी खबर, एक बड़ा खत, यह बहुत जल्द आपके पास आने वाला है। जराए कहते हैं कि अभी तो कुछ ऐसी चीजों के हवाले से कुछ ऐसी चीजें सामने आने वाली है कि जिसमें यह चीज सामने आएगी कि कुछ चीजों में, कुछ इंट्रा कोर्ट अपीलों में कुछ नामों पर रद्दो बदल किया गया है और कुछ हुक्मनामे ऐसे हैं जिनमें समाअत की तरीके ही तब्दील कर दी गई हैं। इसलिए आपको खबर दे रहा हूं, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं। एक तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का एक और धमाका खेज लेटर है और दूसरा सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा, बहुत बड़ा खत आने वाला है। एक बहुत बड़ा फैसला आने वाला है। एक बहुत बड़ा ऐसा
लेटर या ऐसी खबर आने वाली है जो सारे मामलात को हिला के रख देगी। अब बात करते हैं जरा बानी तहरीक इंसाफ की। बानी तहरीक इंसाफ के जहन में चल क्या रहा है, इमरान खान के जहन में चल क्या रहा है, इमरान खान करने क्या जा रहा है। आज इमरान खान ने एक ऐसा धमाका खेज काम किया है कि अली अमीन गंडापुर को सदारत से फारिग करके अपने एक ऐसे कारकुन को, एक ऐसे शख्स को कि जब वो गिरफ्तार था, जिसका नाम जुनैद अकबर है, हाँ जुनैद अकबर वो है जो एमएनए है, कि जब वो गिरफ्तार था हथकड़ियों में उसने ये बयान दिया था कि मैं मर तो सकता हूं, इमरान खान को नहीं छोड़ सकता, इमरान खान मेरी जिद है, इमरान खान मेरे खून में रच बस गया है। ये अल्फाज थे जुनैद अकबर के। पहले उसे इमरान खान की हिदायत पर स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया और फिर आज उसके नाम का ऐलान कर दिया गया कि केपीके के अंदर पीटीआई के सदारत उनके पास होगी। सलमान अकरम राजा ने बाहर आके ऐलान किया और सलमान अकरम राजा ने क्या कहा ये भी सुन ले सर। सलमान अकरम राजा साहब की आपने गुफ्तगू सुन ली। आलिया हमजा को पंजाब में तंजीम साजी का टारगेट दे दिया गया। सिंध में भी मैं आपको खबर दे रहा हूं, हलीम आदल शेख को फारग करने का फैसला कर लिया गया है। वहां पर भी एक नई टीम लाने का फैसला कर लिया गया है। बलोचिस्तान की टीम ऑलरेडी बड़ी बेहतरीन काम कर रही है। कप्तान कर रहा है कि कप्तान ने कहा था, आज भी कहा है, पहले भी कहा था, आपने घबराना नहीं, मैं कुछ ऐसा करके दिखाऊंगा कि कौम परेशान हो जाएगी कि यह भी हो सकता था। एक बड़ी तहरीक की तैयारी शुरू हो गई है। ऐसे लोगों को जिम्मेदारी दी जा रही है कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अली अमीन गंडापुर को कहा गया तुम सिर्फ केपीके के अंदर हुकूमत को संभालो, अवाम को रिलीफ दो, अवाम को जो हमने वादे किए थे उसके मुताबिक उन्हें सबसे ज्यादा काम करके दिखाओ, वहां पर अमन के लिए अपना काम करो। तहरीक इंसाफ ने किस तरह चलना है, तहरीक इंसाफ किस तरह मुतहरक होगी, ये अब दूसरी टीमें काम करेंगी। याद रखिएगा केपीके के अंदर एक बहुत बड़ी ग्रुपिंग पैदा करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन इमरान खान ने जेल में बैठे हुए एक शख्स ने, जो जेल में बैठकर एक ऐसा काम कर रहा है कि हुकूमत जिसे सियासतदान नहीं समझती थी वो ही सियासतदान है, उसने जेल में बैठकर सारी चीजें पलट कर रख दी हैं। उसने जेल में बैठकर ऐसी गेम चल दी है, उसने जेल में बैठकर ऐसा काम कर दिया है कि आज सारे के सारे उल्टे पड़े हैं, आज सारे के सारे चीख रहे हैं, आज सारे के सारे परेशान हैं कि हम किस तरफ जाएं। कप्तान ना गिरता है बल्कि कप्तान तो हम सबको गिराता जा रहा है। कप्तान मार्च में एक बड़ा मैच खेलने जा रहा है, हुकूमत के साथ मार्च में एक बड़ा मैच होने जा रहा है और आप देखेंगे कि इस मैच में कप्तान जीतेगा। 100% कप्तान मैच जीतने जा रहा है। कप्तान सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। कप्तान ने सुप्रीम कोर्ट में बड़ा लेटर लिख दिया है। मैंने सबसे पहले 12 दिन पहले अपने व्लॉग में यह इंकशाफ किया था कि कप्तान ये करने जा रहा है। कप्तान ने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को, आईनी बेंच को, सीनियर तरीन जजेस को एक बड़ा लेटर लिख दिया है। इस लेटर में बड़ी अहम तरीन चीजें लिख दी गई है, जिसके बाद अब गेम नई डलने जा रही है। खबर दे रहा हूं, कप्तान मैच जीतने जा रहा है।
किस तरह कप्तान मैच जीतेगा ये मैं आपको बताऊंगा अगले व्लॉग में। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।